दोस्तों ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने प्रेमी के प्यार में पूरी तरह अंधी हो जाती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो इतनी पागल हो चुकी थी कि उसे अच्छे बुरे का कोई असर नहीं पड़ता था। वे सिर्फ अपने प्रेमी के बारे में ही सोचती और वे सुबह शाम अपने प्रेमी के पास जाने की ही कोशिश करती रहती थी और उस पर प्यार का इतना अंधकार छा गया कि उसने अपने पति के साथ साथ 6 साल के मासूम बच्चे की भी हत्या कर देती है। ये कहानी सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी कि आखिर एक माँ और पत्नी कैसे एक हत्यारन बन जाती है। दोस्तों इस कहानी को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। इससे मेरा अंदर का जुनून बना रहता है। धन्यवाद। दोस्तों यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के शाहपुर के अशोक नगर की है। यहाँ पर एक ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति था और उसकी पत्नी का नाम अर्चना यादव था और इन दोनों के एक लड़का भी था। साथ ही ओम प्रकाश के माता पिता भी रहते थे। ओम प्रकाश पेशे से एक अच्छा डॉक्टर था। पास के अस्पताल में ही उसकी ड्यूटी लगी हुई थी और उस अस्पताल में काफ़ी कम डॉक्टर थे, जिसकी वजह से ओम प्रकाश को ज़्यादातर अस्पताल में ही ठहरना पड़ता था। उसकी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं था। सुबह 8 बजे जाता और शाम को 10 बजे खाना खाकर रात के 1 बजे वापस चला जाता था। ऐसा सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा और इसी बीच ओम प्रकाश की पत्नी अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बाद वे सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ देखती ही रहती थी। वो ज़्यादातर फेसबुक चलाना पसंद करती थी। उसे फेसबुक चलाना ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। दिन भर रील बनाती और फेसबुक पर अपलोड कर देती थी और दूसरों की भी रीलें देखा करती थी। एक बार उसने अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत फ़ोटो खींची और उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दी। वह तस्वीर इतनी सुंदर थी कि जो भी उस तस्वीर को देखता वह मंत्रमुग्ध हो जाता था और उसकी पोस्ट पर इतने कमेंट आए जितने बाकी पोस्टों पर कभी नहीं आए। उन्हीं में से एक ऐसा कमेंट था जिस पर अर्चना यादव पूरी तरह पिघल गई और उसने भी दोस्ती की ओर हाथ बढ़ा लिया। जिस बंदे का कमेंट आया उसका नाम अजय यादव था और वह फिरोजाबाद का रहने वाला था। पहले तो दोनों ने फेसबुक पर ही बातें करना शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी दूर नहीं रहना चाहते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने सारी हदें पार कर दी। अर्चना अब पहले से भी ज़्यादा फ़ोन से चिपकी रहने लगी थी, बच्चे पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। तभी उसने सोचा कि एक ही फ़ोन और एक ही सिम से ज़्यादा बातें की तो कभी हमारे अंदर मुसीबत भी उत्पन्न हो सकती है। तो उसने सबसे पहले एक नया सिम कार्ड मंगवाया और उस सिम कार्ड को फ़ोन में डाल ली। लेकिन फिर भी वह अपने ससुराल वालों से ये संबंध छुपाने के लिए एक नई सिम कार्ड खरीदती है और उसी सिम कार्ड से अजय से बात किया करती थी। जब भी बात करनी होती थी तो पुरानी सिम को निकाल कर नई सिम डाल देती और जैसे ही बात ख़त्म हो जाती तो नई सिम को निकालकर पुरानी सिम वापस डाल लेती थी। ऐसा सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। किसी को भी भनक तक ना लगी। इसके बाद उन दोनों ने मिलना भी शुरू कर दिया था। अर्चना जल्दी उठती, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेज देती और ओम प्रकाश भी ड्यूटी पे चला जाता था। जैसे ही उसका काम पूरा हो जाता वे फटाफट तैयार होकर अजय से मिलने के लिए चली जाती थी, क्योंकि अजय भी अब वहीं पर आसपास रहने लगा था। वे रोज़ाना अजय से मिलने और खूब मौज मस्ती करते, दोनों शारीरिक संबंध बनाते और उसके बाद अर्चना वापस घर आ जाती थी। ऐसा होते हुए देखकर ओम प्रकाश के घर वालों ने ये पूरी घटना ओम प्रकाश को बताई। तो ओम प्रकाश ने अपनी पत्नी से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो अपना टाइम पास करने के लिए अपनी नई आई सहेली के पास चली जाती हूँ। तुम मुझ पर झूठा शक ना करो तो ही अच्छा है। तो ओम प्रकाश कहता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन ओम प्रकाश को इसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। एक दिन वह सुबह उठकर जल्दी अस्पताल जाने का बहाना बनाकर चला जाता है। मन में सोचता है कि आज असलियत का पता लगा कर ही रहूँगा। तो जैसे ही ओम प्रकाश घर से जाता है वैसे ही अर्चना तैयार होकर अजय के पास चली जाती है। ओम प्रकाश भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। दोनों को एक साथ देखकर ओम प्रकाश का दिल टूट जाता है और अस्पताल चला जाता है। यह सोचकर कि अभी इसे कुछ कहा
तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी और हम बदनाम हो जाएंगे। इसे घर आने दो, फिर समझाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही शाम होती है तो अर्चना भी घर आ जाती है और ओम प्रकाश भी आ जाता है। रात के 8 से 10 बजे के बीच का समय था। ओम प्रकाश ने अपनी पत्नी से पूरी कहानी बताई तो वह चौंक गई थी। पहले तो उसने अपनी पत्नी को समझाया और फिर अपनी पत्नी से कहकर प्रेमी को भी बुलवा लिया। थोड़ी देर में उसका प्रेमी अजय भी आ जाता है। ओम प्रकाश उन दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता है, लेकिन दोनों के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी तो अजय के प्यार में बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। अब उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब दोनों ने सोचा कि कैसे भी करके इस बाधा को हमारे रास्ते से हटाना होगा। दोनों ने मिलकर हथौड़े से उसके सर पर मार मार के तड़पा तड़पा कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना से उसका बेटा भी जाग जाता है और अपने पिता को इस तरह तड़पता हुआ देखकर वह अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गया। अब उसने सोचा कि एक बाधा तो खत्म हो गई है, लेकिन अब ये नई बाधा सामने आ गई है। तो अर्चना ने अपने बेटे को बाधा मानकर अजय को उसकी हत्या करने को कहा, लेकिन अजय ने साफ साफ मना कर दिया। तो उस हत्यारन ने खुद ही बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी। ऐसी महिला समाज के लिए कलंक है। बेटे की हत्या करके उसने ही तुरंत पुलिस को खबर कर दी कि हमारे घर में लूट हो गई है और दो हत्याएं भी कर दी गई है। ऐसा उसने बचने के लिए किया गया। तुरंत ही मौके पर पुलिस वहां पर आ जाती है, लेकिन ओम प्रकाश की मां ने अपने बेटे और पोते की हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस समझ नहीं रही थी कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जब सुबह हुई तो पुलिस वालों ने काफ़ी सबूत इकट्ठे किए और फ़ोन की पूरी कॉल डिटेल निकाली, तो पूरा मामला 5 मिनट में ही सुलझ गया। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो गई। दोनों को जेल जाने के बाद भी कोई पछतावा नहीं हुआ। जेल में रहते हुए 6 साल बाद दोनों ने मिलने की भी अपील की, लेकिन दोनों कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सके। ये एक शर्मसार कर देने वाली सच्ची एक घटना थी। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा? मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा जो प्यार भी अधूरा रह गया और दोनों हत्यारे भी बन गए। कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, इस कहानी से हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क रहने की सलाह देते हैं। यह घटना कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है, इसलिए आप हमेशा सावधान रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।